ओम शांति। आज 16 दिसंबर 2022। आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। आज की मुरली का सार, मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, बाप को और चक्र को याद करो। बाप को याद करो और चक्र को याद करो। मुख से कुछ भी बोलने की दरकार नहीं। मुंह से कुछ बोलो मत, बस सिर्फ बाप को और चक्र को याद करो। सिर्फ इस नरक से दिल हटा दो। सिर्फ इस नरक से दिल हटा दो तो तुम एवर निरोगी बन जाएंगे। एवर निरोगी बन जाएंगे। प्रश्न, बाप डायरेक्ट आकर अपने बच्चों की श्रेष्ठ प्रारब्ध बनाने के लिए कौन सी राय देते? बाप डायरेक्ट आकर अपने बच्चों की श्रेष्ठ प्रारब्ध बनाने के लिए कौन सी राय देते? कौन सी राय देते? उत्तर, बच्चे, अब तुम्हारा सब कुछ खत्म होने वाला है। अब तुम्हारा सब कुछ खत्म होने वाला है। कुछ भी काम नहीं आएगा। कुछ भी काम नहीं आएगा। इसलिए सुदामे की तरह अपनी भविष्य प्रारब्ध बनानी। बाप डायरेक्ट आया है तो अपना सब कुछ सफल कर लो। हॉस्पिटल कम, कॉलेज खोल दो, जिससे बहुतों का कल्याण हो। सबको रास्ता बताओ, श्रीमत पर सदा चलते रहो। ओम शांति। बेहद का बाप बच्चों को समझा रहे हैं। समझाया उसको जाता है जो बेसमझ होते हैं। तुम जानते हो कि बरोबर सब पतित हैं। और पतित पावन बाप को याद करते। तुम जानते हो कि बरोबर सब पतित हैं। सारी दुनिया क्या है? पतित है। और पतित पावन बाप को याद करते हैं। पतित मनुष्य को जरूर बेसमझ कहेंगे। पतित मनुष्य को क्या कहेंगे? बेसमझ कहेंगे। सभी बुलाते हैं कि हे पतित पावन, आकर हमको पावन बनाओ। भारतवासी जानते हैं कि सतयुग में ये भारत पावन था, पावन ग्रस्त धर्म था। इस समय सब पतित ग्रस्त अधर्म है। इस समय क्या है? पतित ग्रस्त अधर्म है। धर्मात्मा पावन को कहा जाता है। इस भारत में 5000 वर्ष पहले जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो उनको पावन राज्य कहा जाता था। नर और नारी दोनों पावन थे। बाप बैठ समझाते हैं, आधा कल्प से भक्ति मार्ग चला है।
आधा कल्प से क्या चला है? भक्ति मार्ग चला है। जप तप आदि करना, जप तप आदि करना, वेद अध्ययन करना, ये सब भक्ति मार्ग, ये सब भक्ति मार्ग है। इससे मुझे कोई प्राप्त नहीं कर सकता। मुझ बाप को जानते ही नहीं। ये सब क्या है? वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ एनर्जी करते हैं। भक्ति में जो कुछ भी हमने किया, अपना टाइम बर्बाद किया, अपनी शक्तियां भी बर्बाद की। द्वापुर से लेकर भक्ति मार्ग शुरू होता है, फिर देवताएं वहां मार्ग में जाते हैं, लाखों करोड़ों रुपया खर्च कर देवताओं के मंदिर बनाते, लाखों करोड़ों रुपया खर्च करके क्या करते हैं? कितने हीरे जवाहरों से सजा हुआ था मंदिर, कितना हीरे जवाहरों से सजा हुआ था। उस समय के हिसाब अनुसार करोड़ों रुपए खर्च नहीं किए, करोड़ों रुपया खर्च नहीं किया होगा, क्योंकि उस समय तो हीरे जवाहरात आदि का दाम कुछ भी नहीं था। इस समय अगर वे मंदिर होता तो अथाह पद्मों की मिल्कियत होती। अब आप समझाते हैं, मीठे बच्चे, वेद शास्त्र अध्ययन करना ये भक्ति, वेदों शास्त्रों को पढ़ना ये क्या है? भक्ति। उसको ज्ञान नहीं कहा जाता। सतयुग में तीर्थ आदि नहीं मानते। गंगा जमुना नदियां तो सतयुग में भी हैं, अभी भी हैं। सतयुग में कोई तीर्थ करने के लिए नदियां नहीं थी, नदियां नहीं थी। बाप तो है ज्ञान का सागर, वो बैठ ज्ञान देते हैं। आधा कल्प ये भक्ति चलती है। पहले अव्यभिचारी भक्ति होती है, शिव की ही पूजा करते हैं, फिर देवताओं की भी, कि अभी तो भक्ति व्यभिचारी हो गई है। अभी तो भक्ति क्या हो गई है? व्यभिचारी हो गई है। भक्ति करते, शास्त्र आदि पढ़ते रहते हैं तो सब भगत हो गए। सब कौन हो गए? भगत हो गए। सजनिया मुझ एक साजन को याद करती, सजनिया मुझ एक साजन को याद करती हैं। भक्तों की रक्षा करने वाला है भगवान, भक्तों की रक्षा करने वाला है भगवान। तो जरूर भक्ति में तकलीफ होती है, तब तो कहते हैं आकर हमको लिबरेट करो, आकर हमको लिबरेट करो, दुख से मुक्त करो, गाइड बन मुक्ति धाम में ले चलो। उनको ये पता नहीं है कि भगवान कौन है, उनको ये नहीं पता कि भगवान कौन है। शिव व शंकर के मंदिर में जाते हैं, शिव शंकर को इकट्ठा कर दिया है, हैं दोनों अलग अलग, उन्होंने शिव और शंकर को इकट्ठा कर दिया है।
वो निराकार, वे सूक्ष्म शरीरधारी, वे मूल वतन में रहने वाला, वे सूक्ष्म वतन में रहने वाला। तो बाप समझाते हैं, मंदिर में बैल दिखाते हैं, समझते हैं शिव शंकर की बैल पर सवारी थी। अब शिव के लिए कहते हैं वे सर्वव्यापी है। ऐसे नहीं कहेंगे कि शिव शंकर सर्वव्यापी है। एक परम पिता परम आत्मा निराकार को कहा जाता है। निराकार को कहते हैं। अब बाप कहते हैं देखो मैं निराकार तुमको कैसे पढ़ाता हूं, मैं निराकार तुमको कैसे पढ़ाता हूं। बैल पर कोई सवारी थोड़े ही होती है, बैल पर कोई सवारी थोड़े ही होती है। हमारी सवारी बैल पर क्यों दिखाई है? मैं तो साधारण मनुष्य तन में प्रवेश करके आता हूं। इनके 84 जन्मों की कहानी बैठ तुमको सुनाता। तुम भी ब्रह्मा मुख वंशावली आकर बने हो। इनका नाम है भागीरथ, इनका नाम है भागीरथ, अर्थात भाग्यशाली रथ। क्योंकि पहले ये सुनते हैं और यही सौभाग्यशाली हैं। सतयुग में बहुत थोड़े होते हैं, बाकी सब आत्माएं वापस चली जाती, वापस चली जाती हैं। सतयुग में बहुत थोड़े होते, सब आत्माएं वापस जाएंगी, बाकी सब आत्माएं वापस चली जाती हैं अपने घर जहां से आई हैं। ये कर्म क्षेत्र है, सृष्टि का चक्र फिरता रहता है। मूल वतन सूक्ष्म वतन में यह सतयुग त्रेता नहीं होते। ये ड्रामा का चक्र यहाँ फिरता है, ये ड्रामा का चक्र यहाँ फिरता है। आधा कल्प ज्ञान सतयुग त्रेता, आधा कल्प भक्ति द्वापर कलयुग। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, फिर लक्ष्मी नारायण द फर्स्ट, लक्ष्मी नारायण द सेकंड, थर्ड राजाई चलती है। त्रेता में है चंद्रवंशी राम की डिनाइस्टी, चंद्रवंशी राम की डिनाइस्टी। सतयुग में 8 जन्म, त्रेता में 12 जन्म। ठीक है कि नहीं? ये 84 जन्मों की कहानी बाप ही आकर समझाते हैं। बाप अपने ब्राह्मण बच्चों को ही मिलते हैं। ब्राह्मण बाप अपने ब्राह्मण बच्चों को ही मिलते हैं और किसको नहीं। बच्चे बने हैं तब उनको पढ़ाते हैं। बाप कहते हैं मैं तुम्हारा बाप, टीचर, सतगुरु हूं। सदगति कर साथ ले जाता हूं। पावन होने का बहुत सहज उपाय है जो तुमको बतलाता हूं। यहाँ बैठ तुम क्या करते हो, यहाँ बैठ तुम क्या करते हो। बच्चे कहते हैं बाबा हम आपको याद करते हैं। बाबा पूछते तुम यहाँ आकर बैठकर क्या करते हो। बच्चे कहते हैं बाबा
आपको हम याद करते हैं। आपका फरमान है कि निरंतर मुझे याद करो, निरंतर मुझे याद करो। याद करने का पुरुषार्थ करो तो इस योग अग्नि से तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। फिर तुम पवित्र सतो प्रधान बन जाएंगे। अब तुम तमो प्रधान हो, याद से ही खाद निकलेगी। बाबा की याद में रहेंगे तो खाद निकलेगी। कोई तकलीफ की बात ही नहीं। ऐ वर निरोगी बनने के लिए कितनी सहज युक्ति, कितनी सहज युक्ति है। क्या बनना है? ऐ वर निरोगी, कभी बीमार नहीं होंगे। के लिए कितनी सहज युक्ति है, देवताएं कभी बीमार नहीं होते। इस याद से ही तुम निरोगी बनेंगे। पाप भस्म होने से तुम पावन बन जाएंगे। बड़ी भारी कमाई। घूमो फिरो, घूमो फिरो, सिर्फ मुझे याद कर। पहले ये प्रैक्टिस कर, पहले ये प्रैक्टिस करनी है। याद करने से हम 21 जन्मों के लिए निरोगी बन जाएंगे। एक जन्म दो जन्म नहीं, 21 जन्मों के लिए निरोगी बन जाएंगे। कोई तकलीफ की बात नहीं, सिर्फ मामेकम याद करें। ये बाप ने आत्माओं को कहा, हे आत्माएं, हे आत्माएं सुनती हो, हे आत्माएं सुनती हो। बाप मुख से कहते हैं मुझे याद करो और घर को याद करो। अब ये नरक खलास होना है, अब ये नरक खलास होना है। जाना है अपने घर। भोजन बनाते समय भी याद का पुरुषार्थ करो। भल तुम कर्म योगी हो तो भी कम से कम 8 घंटे तक जरूर पहुंचो। कम से कम 8 घंटे तक जरूर पहुंचो। 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, ऐसे चार्ट को बढ़ाते रहो, ऐसे चार्ट को बढ़ाते रहो। जांच करते रहो हमने कितना समय बाप को याद किया, जिस बाप से वैकुंठ की बादशाही मिलती है, वैकुंठ की बादशाही मिलती है। 21 जन्मों के लिए सदा निरोगी बनते हैं। कितनी सहज युक्ति है, बाबा कहते कितनी सहज युक्ति है। चक्र का नॉलेज समझाया है कि चोटी ब्राह्मण देवताएं, चोटी ब्राह्मण देवताएं, क्षत्रिय वैश्य शूद्र, 5 है ना। देवता हो गए मुख, भुजाएं हो गए क्षत्रिय, उदर हो गए वैश्य, जांघाएं हो गए शूद्र। ये चक्र याद है, याद करना है। बीज और झाड़ को याद करो, बीज को और झाड़ को याद करो। अभी तुम जानते हो एक धर्म की स्थापना हो तो दूसरे धर्म विनाश हो जाएंगे, दूसरे धर्म
विनाश हो जाएंगे। सतयुग में एक ही धर्म है, तुमको मेहनत ही इसमें, तुमको मेहनत ही इसमें है। बाप कहते हैं मुझ बीज को याद कर और झाड़ को याद करो, स्थापना, विनाश और पालन। स्थापना, विनाश और पालना, ये है बहुत सहज योग और सहज ज्ञान। सहज योग और सहज ज्ञान। बीज से झाड़ कैसे निकलता है? बीज से झाड़ कैसे निकलता है, ये तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान है। रहो भल गृहस्थ में, परंतु पवित्र रह, परंतु पवित्र रहना। ये तो अच्छा है, ये तो अच्छा है ना। बाप कहते हैं 63 जन्म तुमने नरक में गोते खाए हैं, पाप किए हैं, अब बिल्कुल ही पाप आत्मा बन पड़े हो। रावण पर चलते, रावण की मत पर चलते आए हो। रावण की मत पर चलना मतलब रावण की आसुरी मतों पर। गांधी भी राम राज्य चाहते थे, इसका मतलब रावण राज्य में थे। इसका मतलब क्या है कि रावण राज्य में थे। मनुष्यों की बुद्धि कितनी मलिन हो गई, मनुष्य की बुद्धि क्या हो गई है, कितनी मलिन हो गई है। कुछ भी समझते स्वर्ग कब था किसी को पता ही नहीं। लक्ष्मी नारायण को 5000 वर्ष हुए, लक्ष्मी नारायण को 5000 वर्ष हुए। ये किसी को मालूम नहीं, ये किसी को मालूम नहीं। सत्युग की आयु लाखों वर्ष के, ऐसा गप्पा मारते हैं। सत्युग लाखों वर्ष के बराबर। आधा कल्प है ज्ञान, आधा कल्प है भक्ति। फिर जब पुरानी दुनिया हो जाती है तो आता है वैराग्य। इस नरक से दिल हटा देते हैं। तुम यहां बैठे बहुत कमाई करते हो, यहां बैठ करके क्या करते हो, बहुत कमाई करते हो। बाप कहते हैं तुम चक्रवर्ती राजा बनते हो, ये तुम्हारा अंतिम जन्म, अंतिम 84वां जन्म है। विनाश सामने खड़ा है, विनाश सामने खड़ा है। मृत्यु लोक का विनाश, अमर लोक की स्थापना हो रही है। अमरनाथ बाबा से हम सत्यनारायण बनने की सत्य कथा सुन रहे हैं। एक कथा है, एक कथा। शास्त्र आदि कितने ढेर बनाए हैं, करोड़ पदम रुपए खर्च करते, करोड़
पदम रुपए खर्च कर, है सब झूठ। बाप सच बताए, बाप सच बताए, सच खंड की स्थापना करते हैं। कितना सच्चा दिल, कितना अच्छी रीति समझाया जाता है। और कहते कितना अच्छा रीति तुम्हें समझाया, कैसी भी अबलाएं, कुब्जाएं, गणिकाएं, उस स्वर्ग का मालिक बन जा सकती, चाहे वो कुब्जा हो, गणिका हो, कोई भी हो, सब उस साकार मनुष्य लोक की मालिक बन सकती। तुम्हारे पास अब क्या रखा है? और तुम्हारे पास अब क्या रखा है? अमेरिका में क्या है? बड़े बड़े महल हैं, वे तो अभी गिरे की गिरे, गिरे की गिरे। स्वर्ग में तो अकीचर धन था, बहुत ज्यादा, गिनती नहीं कर सकते, था धन था। यहां तो धन है ही नहीं, यहां तो धन है ही नहीं। अमेरिका के व्हाइट हाउस को क्या लूटेंगे? व्हाइट हाउस अमेरिका का क्या मतलब? अमेरिका का व्हाइट हाउस सुना है? जैसे भारत के राष्ट्रपति का भवन है, राष्ट्रपति भवन दिल्ली में, ऐसे अमेरिका के राष्ट्रपति भवन को कहा जाता है व्हाइट हाउस। सारे मंत्री बैठते हैं, वहां सतयुग में तो गरीब, अच्छा व्हाइट हाउस में रखा ही क्या है? हाउस का क्या लूटेंगे? कुछ भी रखा ही नहीं है। वह सतयुग में तो गरीब से गरीब का महल भी यहां से अच्छा होगा, गरीब से गरीब का महल भी यहां से, चांदी सोना लगा हुआ होगा, वहां सब मस्ती रहती है, सस्ताई, यहां सब सस्ताई रहती है, एकदम हर चीज सस्ती। सबको अपनी जमीन रहती है। सुदामे के मिसल भक्ति मार्ग में 2 मुट्ठी ईश्वर को देते आए, कोई 5 रुपया, कोई 10 रुपया, कोई 100 रुपए भी दान करते हैं, जिसका एवजा दूसरे जन्म में मिलता। इसलिए ही मनुष्य दान पुण्य आदि करते रहते। कोई हॉस्पिटल खोलते हैं तो दूसरे जन्म में तंदुरुस्ती अच्छी मिलती है, कोई बीमारी नहीं होती, कोई बीमारी नहीं होती। कोई कॉलेज बनाते हैं तो दूसरे जन्म में पढ़कर होशियार हो जाते हैं, एक जन्म का फल दूसरे जन्म में मिलता है। अब परम पिता परम आत्मा निराकार बाप तो दाता है, परम पिता परमात्मा निराकार बाप तो दाता है। बाप कहते हैं बच्ची
एक हॉस्पिटल कम कॉलेज खोलो, इसमें बहुतों का कल्याण होगा। इसका फल तुमको 21 जन्मों के लिए मिलेगा। वे है इनडायरेक्ट एक जन्म के लिए, और ये है डायरेक्ट 21 जन्म के लिए। प्रारब्ध मिलती है 21 जन्म के लिए, क्योंकि अब आप डायरेक्ट बैठे हैं, समझाते हैं तुम्हारा सब कुछ खत्म होने वाला है। तुम्हारा सब कुछ क्या होने वाला है? खत्म होने वाला है। मैल मारियां सब मिट्टी में मिल जानी है। इसलिए सब भविष्य की कमाई करो जो तुम्हारे काम आए। जो भी आए उसको रास्ता बताओ, उसको रास्ता बताओ जो तुम्हारे काम आए। जो भी आए उसको रास्ता बताओ। बाप को याद करो तो तुम्हारी कट निकलेगी। पारलौकिक बाप है। बाप कहते हैं श्रीमत पर चलने से तुम स्वर्ग के मालिक पारस बुद्धि बन सकते हो। पारस बुद्धि बन सकते हो। कितनी युक्तियां भी समझाते रहते। हर एक के कर्म का हिसाब अपना अपना है। बाप कर्म अकर्म विकर्म की गति बैठ समझाते हैं। कोई भी तकलीफ हो तो सर्जन के पास आकर श्रीमत। कोई भी तकलीफ है, सर्जन के पास आकर क्या ले लो? श्रीमत लो। अहिल्याओं कुब्जाओं सबको यह रास्ता बताना है। पवित्रता पर ही हंगामा होता रह आया। विष नहीं दिया तो, विष नहीं दिया तो मारने लग पड़ते, घर से निकाल देते हैं। कितना हंगामा करते हैं, कितना हंगामा करते हैं। बाप कहते हैं इस ज्ञान यज्ञ में असुरों के विघ्न बहुत पड़ेंगे। असुरों के विघ्न बहुत पड़ेंगे। अबलाओं पर अत्याचार बहुत होंगे। और सत्संगों में कभी अत्याचार नहीं, यहां पर विघ्न पड़ते। बाबा कहते हैं, बाबा कहते हैं कितने पतित बन पड़े, कितने पतित बन पड़े हो। अभी तुम पवित्र बनते हो। पावन दुनिया का मालिक बनने के लिए बाप का फरमान है, ये अंतिम जन्म पवित्र बन मुझे याद करो तो विकर्म विनाश, तो विकर्म विनाश। इसका नाम ही है सहज राज योग। इसका नाम ही है सहज राज योग। और कोई शास्त्र में यह युक्ति नहीं है। गीता में है देह के सब धर्म त्याग, मुझ अपने बाप को याद कर।
अब श्री कृष्ण तो भगवान है ही नहीं, श्री कृष्ण तो भगवान है नहीं। भगवान सब आत्माओं का बाप एक है, शरीर का लोन लिया है ये भाग्यशाली रथ, इनको खुशी तो होती है कि मेरा शरीर भगवान काम में लाते, मेरा शरीर भगवान काम में लाते। इस शरीर में बाप आकर सबका कल्याण करते हैं, बाकी बैल आदि नहीं है, बाकी बैल आदि नहीं है। इन बातों को नया क्या समझे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। नंबर 1, इस अंतिम जन्म में संपूर्ण पवित्र बन बाप की याद में ही रहना। इस पतित दुनिया से दिल हटा देना है, स्वदर्शन चक्रधारी बनना है, हॉस्पिटल कम कॉलेज खोल अनेकों का कल्याण करना है। हर कदम पर सुप्रीम सर्जन से श्रीमत लेनी है, श्रीमत लेनी है। वरदान। दिव्य बुद्धि द्वारा त्रिकालदर्शी स्थिति का अनुभव करने वाले सफलता मूर्त भव। दिव्य बुद्धि द्वारा त्रिकालदर्शी स्थिति का अनुभव करने वाले, हर समय कैसा लगे कि मैं त्रिकालदर्शी स्थिति पर स्थित हूं। त्रिकालदर्शी स्थिति पर स्थित होना माना तीनों कालों को एक साथ देखने वाला, तीनों कालों को एक साथ देखने वाला। कैसे देखते हैं एक साथ? जो कुछ भी अब हो रहा है, हम जो बैठे हैं, ये कल्प पहले भी इस समय हम ही बैठे थे, कल्प बाद भी हम इस समय बैठे। जो वर्तमान है वही भूतकाल है, वही भविष्यकाल, और वो भूतकाल भविष्यकाल बताते रहते हैं। तुम्हारे भूतकाल में ये हुआ, अब ये हो रहा है, आगे ये होगा, और हमें पता है वही मिल रहा है, वही हो रहा है जो 5000 साल पहले हुआ था, और वही होगा जो आज हो रहा है वही होगा, जो आज हो रहा है वो हो चुका है। अच्छा, ब्राह्मण जन्म की विशेष सौगात दिव्य बुद्धि है। इस दिव्य बुद्धि द्वारा बाप को, अपने आप को और तीनों कालों को स्पष्ट जान सकते। दिव्य बुद्धि से ही याद द्वारा सर्व शक्तियों को धारण कर सकते हो। दिव्य बुद्धि त्रिकालदर्शी स्थिति का अनुभव कराती है। उनके सामने तीनों ही काल स्पष्ट होते हैं। कहा भी जाता है, जो सोचो, जो बोलो, आगे पीछे का सोच समझ कर, परिणाम को जानकर कर्म करने से सफलता अवश्य होती। कर्म करने से सफलता अवश्य होती है। स्लोगन।
यथार्थ निर्णय देना है तो यथार्थ निर्णय देना है तो रूहानी बखुर नशे द्वारा बेफिक्र स्थिति में स्थित रहो। यथार्थ सही निर्णय देना है तो रूहानी नशे द्वारा बेफिक्र स्थिति में स्थित रहो। क्या मतलब है? हम आत्मा है, ये नशा हो और हमें कोई फिक्र नहीं कि फिक्र कब होता है, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। हमें पता है जो हुआ, जो हो रहा है और जो होगा वो अच्छे से अच्छा ही। ड्रामा कल्याणकारी है, हमारा अकल्याण हो नहीं सकता। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।